राजनीति की तो उसमें युवा कैसे पीछे रह सकता है। हमारी टीम इस समय मौजूद है जवाहर नगर में, जो कि उन्नाव लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर 10 साल के कार्यकाल को ये कैसे देखते हैं। कहाँ लगता है कि सरकार सफल हो गई, कहाँ लगता है सरकार विफल हो गई। क्या नाम है बता? मेरा नाम गौरव जी, ये बताइए, जैसे हम बात करें रोजगार के बारे में, तो आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार में रोजगार की क्या है? रोज़गार तो ऐसा है कि रोज़गार है भी और नहीं भी है, ठीक है। और इसमें जो है अभी तक देख रहे हैं कि वैकेंसियाँ आ रही हैं, आने के बाद जो है ठीक से हो नहीं पा रही है। तो लीक पेपर लीक हो रहा है कि कुछ हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है। और जो है जैसा कि देख रहे हैं आप कि वैकेंसियाँ निकल रही, प्रॉपर निकल रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि भर्ती ठीक तरीके से हो नहीं। एक युवा का दर्द तब कैसा होता है जब वो देखता है कि पेपर लीक हो गया। अरे दर्द पूछो ही मत सर। मैं तो 4 महीने पूरा सुबह से रात दिन जग के पूरी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद भी मेरा जो है लीक हो गया पेपर। जब पता चला ना तो ऐसा लग रहा था कि सुसाइड कर लिया। भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो बच्चा रात दिन पढ़ेगा, 18 घंटे मेहनत करेगा, उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं उन्नाव की, तो उन्नाव में ऐसे आपको कौन सी समस्या यहाँ की लगती है कि ये समस्या अभी तक बनी हुई है और इसका निदान नहीं हो पाया? भैया उन्नाव में 10 साल साक्षी महाराज जी को हो गए हैं, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। बल्कि हम लोग वोट उन्हीं को देंगे, फिर देंगे, क्योंकि मोदी का चेहरा जो है अलग चेहरा है। हम लोग वोट तो देंगे उनको, मजबूरी है, मगर मजबूरी का वो लाजा खाता उठाया 10 साल। अगर आने वाले समय में आप 5 साल काम नहीं करेंगे तो अपने 0 का शुरू होगा। अगर मैं बात करूं तो उन्नाव से 3 बड़े चेहरे हैं। एक है अशोक कुमार पांडे, दूसरे हैं अन्नू टंडन जो कांग्रेस और सपा के गठबंधन से, तीसरे 2 बार से जीते साक्षी महाराज। तो कौन सा ऐसा चेहरा लगता है जो आपके बीच आता है, आपकी बात सुनता है और आपको अपना मानता है? अन्नू टंडन। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं भैया, क्योंकि अन्नू टंडन व्यक्तिगत स्वभाव की बहुत बढ़िया महिला है और उनके कार्यकाल में अगर विकास नहीं हुआ है तो विनाश भी नहीं हुआ है। उनके कार्यकाल में विकास भी नहीं हुआ, विनाश भी हुआ है। आज हम जो यहाँ रोड पे खड़े हैं, इसका टेंडर तो पड़ा है, 2 बार से टेंडर फट के पैसा खत्म हो चुका है टेंडर के नाम पे। अभी गड्ढे वैसे ही हैं, आए दिन यहाँ रिक्शा पर ट्रक लगते हैं, आदमी चौटाइल होता है। बस यही समस्या है, अब क्या बताएं। तो जवाहर नगर में गड्ढे हैं या गड्ढों में ये गड्ढों में तब्दील हो गया पूरी तरीके से। आप खुद ही चलिए देखिए। और हम तो कहें साक्षी महाराज जी अपना शीशा उतार के एक दिन पैदल चल के रोड पे आए तो उनको मालूम चलेगा कि नहीं विकास उन्होंने किया है कि नहीं। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? तो अवस्थी जी, ये बताइए, अगर मैं 10 साल के कार्यकाल की बात करूं तो कैसा लगता है आपको साक्षी महाराज का कार्यकाल? भाई मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा, बट मैं बीजेपी का समर्थक हूँ। हाँ, सिर्फ मोदी के नाम से वोट देता हूँ। आप युवा हैं तो एक युवा सरकार से क्या चाहता है? सरकार से चाहता है रोजगार, चाहता है विकास, चाहता है। रोड की आप हालत देखो, ज़्यादा बेरोजगार कुछ कहने को आए दिन गड्ढा देख भैया विकराल समस्या है ये, बहुत विकराल समस्या है। कुल मिला के हमारा मोदी जी बराबर देख रहे हैं। मोदी जी योगी जी से हम लोगों को यही सिफारिश है कि भैया हमारे उन्नाव का ध्यान दिया जाए। 5-5, 6-6 विधायक हैं, सांसद है, चेयरमैन है, सभासद है, उसके बाद विकास नहीं हो पा रहा, तो इससे बड़ी बात कोई है नहीं। तो आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, मगर बदलाव हम लोग नहीं चाहिए रहे कि बदलाव हो जाए, क्योंकि हमको मोदी जी ऊपर तो मोदी बीजेपी का सांसद भी नीचे तो योगी जी, ऊपर मोदी जी, तुमको दोनों चाहिए। मगर मजबूरी है कि भाई क्या चाहिए। खाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए उन्नाव में। आज दलाली चल रही है, ई रिक्शा वालों से 20-20 रुपये टोकन वसूला जा रहा है। पूरे यूपी उत्तर प्रदेश में कहीं ना टोकन चलता है, कहीं कुछ चलता है खुलेआम, जो कुछ है तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, बाकी कोई बारी नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ, और फिर भी आप समर्थन करेंगे। मजबूरी है, क्योंकि हम देश को देख रहे हैं, देश का चेहरा। आप ये मान रहे हैं कि यहाँ से अगर साक्षी महाराज जीतते हैं तो वो केंद्र के चेहरे से जीतेंगे, व्यक्तिगत रूप से नहीं? कुल मिला के देखिए, साक्षी महाराज लेकिन अगर मोदी की वजह से साक्षी महाराज जी को तो अपने वहाँ चले जाना चाहिए, वो पूजा पाठ करें। कोई नया चेहरा उन्नाव में दिखाया जाए जो काम करने योग्य हो, जो काम करवाने लायक हो। तो आपको कौन सा आज भी 10 साल से बराबर साक्षी महाराज जी को देख रहे हैं, उनका शीशा हमेशा बंद रहता है, मोबाइल में वीडियो देखते हैं वो, उनका पब्लिक प्लेस में कोई ध्यान नहीं रखता है। अच्छा, न किसी से नमस्कार करना, न किसी से बोलना। वो एक ही बात कहते हैं, 2.5 लाख रोटी बाकी मोदी चुनाव में लेंगे। यही है ना कि
मोदी जी हैं ऊपर, हमें कुछ करना हम लोग भी भैया ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, राजनीति में रखना भी जानते हैं और राजनीति निपटाना भी जानते हैं। अच्छा, हाँ, अगर हम लोग चलेंगे तो 20 लड़के हमारे साथ भी चलेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब ब्राह्मण जो है वो राजनीति का पुराना चेहरा है। भाई 52 बुद्धि के हम लोग हैं महापुरुष, परशुराम भी हैं और रावण भी हैं और सुदामा भी हैं। मतलब ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, रुष्ट तो परशुराम, तो इस समय ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण का रुझान यही है कि बस मोदी योगी को देख रहा है बस। अच्छा, आपका क्या मानना है? हमारा मानना है बीजेपी। अच्छा, मेन कारण यही है। अगर जैसे मैं बात करूं तो कौन से ऐसे साहसिक कार्य जो आपको लगते हैं कि मोदी जी द्वारा साहसिक कार्य ये लिए गए, जो काला धन था उसके लिए दिखाइए भैया थोड़ा इनका दिखाइए, 370 हटाया है। पाकिस्तान में और पुलवामा में जो हमले हुए उसका बदला दिया, उसका बढ़िया से एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। उसमें ये है कि उनके अंदर, मोदी जी के अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक है। पर इनकी छाती जो है वो 65 इंच की हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये समझना हमारे लोगों का है, मगर जो विकास रुका पड़ा है, जो बेरोजगारी फैली पड़ी है, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को पूरी तरीके से। और विधायक सांसद भर्ती जितने भी विधायक सांसद हैं है ना, इसको थोड़ा सही ढंग से करवाना चाहिए। मूछों पे आप साव दे रहे हैं, आज़ाद का स्टाइल है, तो क्या युवा आज़ाद है या आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है? हम लोग तो आजाद हैं, युवा आजाद है, युवा कल भी आजाद था और आज भी आजाद है। कमा खा रहे हैं। और होता रहेगा। अच्छा, तो आप कह रहे थे अगर मैं बात करूं तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं कही जाती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आपको क्या लगता है इन ऐतिहासिक निर्णयों में क्या कोई भी ऐसा मुद्दा है जो रोटी और कपड़ा मकान को लेके जाता है? जी नहीं, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी की सरकार कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार ये काम कर रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जो ये कहते हैं कि नहीं ये बदलाव चाहिए, हमें बदलाव नहीं चाहिए। अच्छा, मैं हमें रोटी सही नहीं चाहिए, हमें तो रोटी सही चाहिए, बदलाव तो यही होना चाहिए। रोटी सही होना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं तो भारत एक लोकतंत्र का देश है, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन कहते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो क्या लगता है कि ये सही है? ये गलत बातें हैं, संविधान नहीं बदलेंगे। संविधान कैसा बदल देंगे? संविधान में संशोधन किया जाता है, वो हर सरकार करती है। एक सांसद का संशोधन और बदलाव में फर्क ना समझ पाना, क्या लगता है सही है? संविधान में कुछ चीज़ें को बदलाव होना चाहिए, जैसे कि जो अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है कि आरक्षण वाला, इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। जड़ से खत्म करना चाहिए। अब भाई अब तो वो सिस्टम है नहीं कि गरीब पढ़ नहीं पा रहा है, गरीब बेरोजगार है, ऐसा तो नहीं है। सबको बराबर के जेब में मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, महंगा शौक कर रहा है, कोई परेशान नहीं है आज के युग में। कि अगर आदमी कोई कहे कि महंगाई हो गई, अगर महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा हुआ है तो युवा 2.5 लाख की बाइक भी लेके चल रहा है। एक तरीके अच्छा, अगर मैं बात करूं 2 कार्यकाल के बीच में, तो 2009 में अन्नू टंडन का कार्यकाल, जैसे आपने कहा कि बहुत मदद करती रही। हाँ। दूसरा 2014 में साक्षी महाराज का कार्यकाल। तो दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको व्यक्तिगत रूप से अगर किसी विचारधारा को मैं हट के कहूं तो ज़मीनी मुद्दों में कौन सी सांसद ऐसे आपको लगा कि ये अच्छी? अन्नू टंडन हमारे साक्षी महाराज जो नाम रहते नहीं, हमें पार्टी से मतलब नहीं, हमारा व्यक्तिगत सांसद जो नाम रहते नहीं। अच्छा, हमें सब आ रही थी दिल्ली। तो जैसे अन्नू टंडन कहते हैं कि वो उन्नाव की बेटी, तो लगता है कि ये भी हवाबाजी है या सामाजिक बेटी है, उसमें कोई दो राय नहीं भैया। हाँ, सामाजिक है वो और मिलनसार है, ऐसी बात नहीं है। अन्नू टंडन जी बहुत बढ़िया है, मगर जो हम लोग योगी मोदी का चेहरा देख के उनको वोट देते हैं वो उस पर खड़े नहीं उतर रहा है। अच्छा, आपका क्या मानना है? हमारे साथ कुछ और युवा हमारे लकी भैया हैं। आपका क्या मानना है कि जो 10 साल की कार्यकाल रही, तो कैसा ये कार्यकाल को आप देखते हैं? आपको दिख रहा होगा ये, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और बाकी जनता, आप भी जनता के एक हिस्से हैं। कार्यकाल ठीक नहीं है और हम लोग जो है फोटो से ही बता, मान लो हमारे यहाँ कोई प्रेगनेंसी हो जाए मोहल्ले में, तो हमको लगता है यहाँ चले तो यही बच्चा हो जाएगा, इतनी गंदी रास्ता है ये। और जब से 10 साल से तो कोई रास्ता ही नहीं बना, हमको लगता है 10 साल हो गया। सही बात है। हाँ, चलो। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो 3 बड़े चेहरे यहाँ पर उतारे गए हैं। बसपा से हैं अशोक कुमार पांडे, सपा और कांग्रेस के गठबंधन से अन्नू टंडन, वहीं 2 बार से जीते हुए साक्षी महाराज। तो क्या लगता है तीसरी बार भी साक्षी महाराज जीत पाएंगे या इस बार अन्नू टंडन का बदलाव? देखिए, ये तो फिर अब अकेले पर निर्भर नहीं,
जनता आपका क्या मानना है? हमारा मानना यही है कि जो विकास करेगा उसी के साथ मिलेगा। अच्छा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, आप युवा हैं, कि आप चाहते हैं कि अगली सरकार जो भी बने हाँ। वो मेरे ये मुद्दे उठाए तो 5 साल मुझे लगेगा कि मैंने अपने लोकतांत्रिक वोट का सही इस्तेमाल किया। बीजेपी को पहली बार नया चेहरा लाना चाहिए, बीजेपी को। पहला मुद्दा विकास, दूसरा मुद्दा शिक्षा पर थोड़ा, ठीक है, और फिर इस तरह जो है पेपर वगैरह जो है सभी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा यही है कि जो है महंगाइयाँ और ये सब चीज़ें